जय भीम। किन धर्म के ठेकेदारों ने तो इंसानियत को तार तार कर दिया है। किन धर्म के ठेकेदारों ने तो इंसानियत को तबाह कर दिया है। 15 फरवरी को राजस्थान से अगवा करके हरियाणा के भिवानी जिले में नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया गया है। साथियों, मैं आज आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने आया हूं जिसे सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। साथियों, इस घटना को बताने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। साथियों, ये धर्म के ठेकेदार ये धर्म का चश्मा पहनकर इंसानियत को क्यों भूल जाते हैं। साथियों, क्या हमारे भारत देश को खूबसूरत बनाने में मुसलमानों का हाथ नहीं रहा। जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी झंडा फहराते हैं लाल किला, क्या वो मुसलमानों की देन नहीं है। जो हमारे देश की खूबसूरत मीनार है कुतुब मीनार, क्या वो मुसलमानों की देन नहीं है। क्या ताजमहल जो हमारे देश में स्थित है, जहां पर विदेशों से लोग उसे देखने आते हैं, क्या वह मुसलमानों की देन नहीं है। तो हमारे देश में कहाँ मुसलमानों की कमी रह गई कि वह इस देश में जातिवादी और ये धर्म के ठेकेदार उन्हें इस तरह मार रहे हैं। साथियों, ये मामला है पूरा 15 फरवरी का, जब 15 फरवरी को नासिर और जुनैद अपने घर से बोलेरो लेकर निकलते हैं। साथियों, नासिर और जुनैद जब घर नहीं लौटते हैं तो पता चलता है कि 5 लोगों ने उन्हें अगवा किया हुआ है। वह 5 लोग बजरंग दल से ताल्लुक़ रखते हैं। साथियों, नासिर और जुनैद जब घर नहीं पहुंचते हैं तो उनके चचेरे भाई इस्माइल जब तहरीर देते हैं तो वह पुलिस छानबीन में लग जाती है। कुछ टाइम बाद पता चलता है, अज्ञात व्यक्ति द्वारा इस्माइल भाई को पता चलता है कि कुछ लोग हरियाणा के भिवानी जिले में उनके भाई को पीट रहे हैं। साथियों, जब वह इस्माइल अपने साथियों के साथ वहां पर जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है, गाड़ी के शीशे टूटे हुए मिलते हैं। बस कुछ दूरी पर जाकर साथियों अगले ही दिन को 16 फरवरी को जब ये पता चलता है कि एक कार जो कि कति राख हुई पड़ी है। साथियों, उस कार में 2 व्यक्ति हैं जो कति कंकाल हुए पड़े हैं और वह 2 व्यक्ति कोई और नहीं नासिर और जुनैद थे। साथियों, अब एक बात बताइए, अगर नासिर और जुनैद ने गौ हत्या की भी थी, अगर नासिर और जुनैद ने गौ को मारा भी था तो उनके लिए कानून था। इन दरिंदों को हाथ में कानून लेने का अधिकार किसने दिया। और साथियों, सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि जब उन्हें जिंदा जला दिया गया और उन धर्म के ठेकेदारों ने आरोपियों के ही पक्ष में पंचायतें रखनी शुरू कर दी। साथियों, जब बहुजन समाज पे बात आती है तो भी ये पंचायतें रखते हैं। आप इंद्र मेघवाल के केस को उठा के देख लीजिए, आप जितेंद्र मेघवाल के केस को उठा के देख लीजिए। वैसे ही नासिर और जुनैद को इन लोगों ने जिंदा जला दिया। अब एक बात सोचिए, किसी के घर से जवान मौत जाएगी, जवान लाश जाएगी तो उसके दिल पर कैसे बीतेगी। उन लोगों ने तो नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया। जस्टिस फॉर नासिर और जुनैद। साथियों, मैं अपील करूंगा कि आप सभी साथी भाई नासिर और जुनैद को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। और साथियों, जब तक भाई नासिर और जुनैद को न्याय नहीं मिलता, हम सोशल मीडिया द्वारा उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। क्या इस देश का कानून मर गया है? क्या उन दरिंदों को इस कानून पर भरोसा नहीं रहा? साथियों, अब एक बात बताइए, कोई जिंदा जला देता। अब साथियों, अब तो इंसानों को मारना बहुत आसान हो गया। अब तो इंसानों से ज़्यादा कीमत पशु जानवरों की होने लगी। उन भाइयों को जिंदा जला दिया और उन्हीं के पक्ष में, उन अपराधियों के पक्ष में पंचायतें रखी जा रही हैं। कितनी शर्मनाक बात है। अगर उन्होंने गौ हत्या की भी थी तो उनके लिए कानून था, उन्हें कानून के द्वारा जो भी सज़ा मिलती उन्हें मिलती। साथियों, इन दरिंदों को कानून हाथ में लेने की क्या ज़रूरत थी। साथियों, नासिर और जुनैद को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ों को बुलंद करें और उन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाया जाए। मैं यही अपील करूंगा अपनी भारत सरकार से। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, छप्पर के पीछे तेज हवा है, अभी भी जाग जाइए वरना अगला नंबर आपका है।
साथियों, हमारे देश में मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों की जाती है? साथियों, भाई जुनैद और नासिर को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।